अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए आई जे 3 क्रॉस 3, यानी कि ए मैट्रिक्स हमें नहीं दिया गया, हमने खुद बनाना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स हमने कैसे बनाना है कि हमने ए मैट्रिक्स के अंदर हमने स्मॉल ए जो हमने यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या बताया गया, हमें उसका ऑर्डर बताया गया है कि आपकी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 का। अब इसका मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3 का, 3 का मतलब है 3 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए आपके। ठीक है, किसके, ए मैट्रिक्स के। और शो क्या करना है, शो दैट इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, लेमडा इंटू म्यू ए इज इक्वल्स टू लेमडा म्यू और ए। तो इसका जो इसको जब हम पहले सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है इसका ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ए मैट्रिक्स के अंदर आप क्या यूज़ करें, स्मॉल ए यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए और आई जे क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो 1 1 आ जाएगा। ठीक है, A11, A12, A13 आ जाएगा। अब आते हैं अपने ऑर्डर की तरफ कि हमारे पास ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 का, 3 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, मतलब 3 रोज होने चाहिए हमारे पास और 3 कॉलम्स होने चाहिए। फर्स्ट रो बना लिया हमने। अब हमने बना लिया सेकंड रो। तो कैसे बनाएंगे, 2 1 2 2 और 2 3। अब हमें बनानी है इसकी थर्ड रो। थर्ड रो कैसे बनाएंगे, 3 1 3 2 और 3 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमने बना लिया अपना ए मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया था कि हमने ए मैट्रिक्स हमने कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमने अपना ए मैट्रिक्स जो हमने अपना बना लिया। ठीक है, उसके बाद आएंगे अपने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें देखेंगे। तो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे पास लेमडा इंटू म्यू ए जो है ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो है ना, पहले उसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो वो क्या है हमारे पास, म्यू ए है। तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू ए इज इक्वल टू, म्यू की तो हमें कुछ वैल्यू नहीं दी गई तो म्यू आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद क्या दिया गया हमें, ए। तो ए मैट्रिक्स पूरा उठा के हम क्या लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने एक ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि म्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाना है अंदर। ठीक है, क्योंकि म्यू जो मैट्रिक्स से बाहर लिखा हुआ है ना, तो हमने म्यू को अंदर क्या करवाना है, हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए मैट्रिक्स के साथ। तो क्या आ जाएगा, म्यू A11, म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13। अब सेकंड रो, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23। अब थर्ड रो से को भी हम ऐसे करेंगे, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। ठीक है, हमने अंदर म्यू को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है, अब अगर लेफ्ट हैंड साइड दोबारा देखें तो हमने म्यू ए को सॉल्व कर लिया है। अब क्या रह गया है, म्यू ए के आंसर के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करवाना है, लेमडा को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेमडा इंटू म्यू ए आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि लेमडा से हम क्या करवा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, लेमडा लिखेंगे। उसके बाद जो म्यू ए का हमारे पास आया था आंसर वो क्या था, ये। तो उसको उठा के हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23। उसके बाद थर्ड रो में ये करेंगे, उसको भी उठा के हम लिख देंगे हम नीचे। ठीक है, म्यू ए का जो आंसर था उसको हमने एज इट इज उठा के लिख दिया है नीचे। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि लैम्डा को हमने क्या करवाना है, इस मैट्रिक्स के साथ हमने क्या करवाना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। नेक्स्ट आगे हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं लेमडा इंटू म्यू ए, यानी कि म्यू ए के आंसर के साथ हम लेमडा को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम करते हैं लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई, लेमडा इंटू म्यू A11, लेमडा म्यू A12,
लैम्डा म्यू ए 1 3, ठीक है। हम इसी तरह ही हम लैम्डा को अंदर क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो लैम्डा म्यू ए 2 1, लैम्डा म्यू ए 3 1, लैम्डा म्यू ए 2 2, लैम्डा म्यू ए 3 2, लैम्डा म्यू ए 2 3, लैम्डा म्यू ए 3 3 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने अंदर लैम्डा को मल्टीप्लाई करवा दिया म्यू ए के आंसर के साथ। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कम्प्लीटली क्या होगी, हमारे पास सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने अपनी दोनों साइड्स को अपनी नज़र में रखना है, ठीक है। हमने तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लैम्डा म्यू और बाहर क्या है ए, ठीक है। हमारा जो आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का, हम इसी की मदद से ही हम जाएंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड के आंसर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस मैट्रिक्स के अंदर ही हम लैम्डा म्यू को हम क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अपने राइट हैंड साइड को नज़र में रखते हुए, वो क्या है हमारे पास, लैम्डा म्यू, ठीक है। तो अपने इस मैट्रिक्स के अंदर हम लैम्डा म्यू को क्या मैट्रिक्स के अंदर ही हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कैसे कॉमन लेंगे इसको, लैम्डा म्यू आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, A 1 1 बच गया। अब इन सब में से हमने लैम्डा म्यू को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और बाई क्या बच गया हमारे पास, A 1 1, A 1 2, और लैम्डा म्यू आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, A 3 1 बच गया। यहाँ पे भी हम लैम्डा म्यू कॉमन ले लेंगे। लैम्डा म्यू हमने सब में से हमने इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A 1 2 आ गया, A 2 2 आ गया, और A 3 2 आ गया। अब यहाँ पे वही करना है, हमने लैम्डा म्यू कॉमन लेना है, लैम्डा म्यू और लैम्डा म्यू, और अंदर क्या बचेगा, A 1 3, A 2 3 और A 3 3 बच गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस मैट्रिक्स के बाहर कॉमन ले लेंगे लैम्डा म्यू को, ठीक है। लैम्डा म्यू सब में कॉमन आ रहा है ना, तो हम एक बार लिख देंगे लैम्डा म्यू को उठा के बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स के अंदर से लैम्डा म्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, A 1 1, A 2 1, A 3 1, A 1 2, A 2 2, A 3 2, A 1 3, A 2 3 और A 3 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास का फाइनल आंसर। अब अगर देखा जाए तो लैम्डा म्यू तो आ गया, अब ये चीज़ किसके बराबर आ रही है, ये आ रहा है हमारे पास ए मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो लिख देंगे कि लैम्डा म्यू इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। तो हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ भी पहुंच गए हैं, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था ना, हमने उसी की मदद से ही उसी को देखते हुए अपनी राइट हैंड साइड को भी देखते हुए हमने अपने राइट हैंड साइड का आंसर जो हमने अपना निकाल लिया है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि 10 दोनों साइड्स का जो आंसर आया है हमारे पास, वो क्या आया है, सेम आया है, ठीक है। लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू और इंटू भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट की, इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू और बाहर आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ से राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, लैम्डा ए प्लस म्यू ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे जस्ट हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो हम पुट करते जाएंगे। लैम्डा की तो कोई वैल्यू नहीं है, लैम्डा आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। अब अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हमने क्या बनाया था, उसको हम उठा के लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। A 1 3, A 2 1, A 2 2, A 2 3, ठीक है। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था उसको उठा के हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, और फिर क्या हमें दिया गया, हमें म्यू दिया गया है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, ए का ए मैट्रिक्स हमने दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो A 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 3, 3 1
3 2 और 3 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने इसके अंदर इसकी सारी वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, सीक्वेंस वाइज पुट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस मैट्रिक्स के साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना है, लैम्डा को, और इस वाले मैट्रिक्स के साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने, म्यू को, ठीक है। तो लिखेंगे कि λ(a)(1) 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 λ(a)(2) 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 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, λ(a)(3) 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 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने लैम्डा को अंदर मैट्रिक्स के साथ हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस वाले मैट्रिक्स के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करवाना है, हमने म्यू को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो म्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं। μ(a)(1) μ(a)(2) μ(a)(3) आ गया, μ(a)(2) 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 μ(a)(3) 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 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स के सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस का। तो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, सामने सामने वैल्यूज को जो उसके ऑपोजिट वैल्यू हैं उनके साथ हमने क्या करवाने का, सम करवाना है, ठीक है। λ(a)(1) μ(a)(1) λ(a)(1) μ(a)(1) λ(a)(1) प्लस μ(a)(1), ठीक है। हमने इसी तरह ही सबको हमने क्या करवाना है, साथ हमने ऐड करवाना है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करवाते हैं, इसको आगे नेक्स्ट इसको हम कैसे ऐड करवाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम ऐड करवाना जो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने कैसे ऐड करवाना है, ठीक है। क्या था हमारे पास, यहाँ पे था हमारे पास λ(a)(1) प्लस μ(a)(1) λ(a)(1) प्लस μ(a)(1) λ(a)(1) प्लस μ(a)(1) आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट को हमें ऐड करवा लिया रो को, अब बारी है सेकंड रो की, ठीक है। तो हम सेकंड रो को हम कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी ऐड करवाएंगे, λ(a)(2) प्लस μ(a)(2) λ(a)(2) प्लस μ(a)(2) उसके बाद क्या है, λ(a)(2) प्लस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, μ(a)(2) उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखना है हमने, नेक्स्ट में लिखना है हमने λ(a)(3) प्लस μ(a)(3) λ(a)(3) प्लस μ(a)(3) आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, λ(a)(3) प्लस μ(a)(3) आ गया हमारे पास, ठीक है। ये लिख लिया हमने मैट्रिक्स को, इसको मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को भी रखना है नज़र में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, वो क्या है, लैम्डा प्लस म्यू, और बाई क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम हमने अब आंसर लाना है अपना लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम अपनी राइट हैंड साइड के आंसर से ही हेल्प लेके हम उसका हम सॉल्व करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सब में से जो है A11 और A12 A13 A21 A22 A23 हम क्या ले लेंगे, ये हम ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा अंदर हमारे पास, बचेगा लैम्डा प्लस म्यू बच गया हमारे पास, और बाहर जो हमने कॉमन लिखा था वो क्या आया था हमारे पास, A11 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, लैम्डा प्लस म्यू क्या आ गया, सब में आ जाएगा हमारे पास, और A12 क्या आ गया, बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर भी लैम्डा प्लस म्यू बच गया, और कॉमन क्या लिया हमने, A13 ले लिया। यहाँ पे वो लिखना है हमने बिल्कुल, लैम्डा प्लस म्यू और A21 लैम्डा प्लस म्यू A22 लैम्डा प्लस म्यू और A23,
लेमडा प्लस म्यू और क्या आ गया ए 3 1, लेमडा प्लस म्यू और क्या बच गया ए 2 सॉरी 3 2, लेमडा प्लस म्यू और अंदर क्या बच गया हमारे पास ए 3 3, हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसको भी लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस मैट्रिक्स के अंदर से हमने लेमडा प्लस म्यू का लेना है, हमने कॉमन लेना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर से अब हम क्या लेंगे, लेमडा प्लस म्यू हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कैसे लेंगे, लेमडा प्लस म्यू आ गया हमारे पास, बाहर आ गया। अब अंदर क्या बच गया हमारे पास, A 1 1, A 2 1, A 3 1, A 1 2, A 2 2, A 3 2, A 1 3, A 2 3 और A 3 3 बच गया हमारे पास अंदर मैट्रिक्स में अंदर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर आता है, हमारे पास ए मैट्रिक्स के बराबर आता है, ठीक है। तो क्या आ गया, लेमडा प्लस म्यू और साथ में क्या आ गया हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है। जो आंसर आया हमारा वो किसका आया है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 10 लेमडा प्लस म्यू इंटू ए इज इक्वल्स टू लेमडा ए प्लस म्यू ए आया है हमारे पास, ठीक है। हमने एक साइड हम सॉल्व करते हैं तो उसकी मदद से हम दूसरी साइड का जो आंसर है इसका उसको हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो अब इसका हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है लेमडा ए माइनस ए इज इक्वल्स टू लेमडा ए प्लस म्यू ए आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से कौन सी साइड को हम चूज़ करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो मैं चूज़ करूँगी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेमडा ए माइनस ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेमडा तो आ गया अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है अपना ए मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स पता है हमें कि ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, A 1 1, A 1 2, A 1 3, A 2 1, A 2 2 और A 2 3। उसके बाद क्या है हमारे पास, A 3 1, A 3 2 और A 3 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या, सेंटर में माइनस का साइन है, फिर हमने क्या लिखना है, ए मैट्रिक्स हमने फिर से लिखना है, ठीक है। फिर तो वही मैट्रिक्स उठा के यहाँ पे लिख देंगे A 1 1, A 2 1, A 3 1, A 1 2, A 2 2 और A 3 2 आ गए हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A 1 3, A 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, A 3 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हमने अपनी सारी यहाँ पे उठा के हमने लिख ली अपनी लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, आपने देखे अगर फर्स्ट मैट्रिक्स को, तो उसके साथ हमने लेमडा को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल दोनों मैट्रिक्स आ जाएंगे उनको हमने फिर क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यही काम हम सारा करेंगे, इसके आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में। तो लेमडा को हमने क्या करवाना है, हमने करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है लेमडा को अंदर। तो क्या आ जाएगा, लेमडा सॉरी लेमडा A 1 1, लेमडा A 2 1, लेमडा A 3 1, लेमडा A 1 2, लेमडा A 2 2, लेमडा A 3 2। जस्ट हमें लेमडा को हमने अंदर मैट्रिक्स के साथ हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और हमें कुछ नहीं करना बस, ये हमने लेमडा को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स, तो उसको भी उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। A 2 2 और A 3 2, A 1 3, A 2 3 और A 3 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट हम, लेमडा A 1 1 माइनस A 1 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे लेमडा A 1 1 माइनस A 1 1 आ गया, ठीक है। लेमडा A 1 2 माइनस
A21, λ A13, λ A13 माइनस A13। इसी तरह ही हम सबको हम क्या कर लेंगे अंदर, आपस में इनको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। λ A23 माइनस A23 आ गया, λ A31 माइनस A31, λ A32 माइनस A32, λ A33 माइनस A33 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये लिख लिया। अब ये आंसर किसका आया हमारे पास, ये आंसर आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, ठीक है। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है हमारे पास ठीक है, हमने क्या सॉल्व किया, हमने इसकी सॉल्व कर ली, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सो इसकी जो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने सही नहीं लिखी, मैं यहाँ पर दोबारा लिख के बताती हूँ आपको कि λ-1 और क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है हमारे पास, λ-A-, और उसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास वो क्या है, λ-1, और बाहर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमें जाना है अपनी राइट हैंड साइड की तरफ कि राइट हैंड साइड का आंसर क्या है हमारे पास, ठीक है, वो है λ-1 ए। तो हमने जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है ना, ठीक है, उसको हमने नज़र में रखते हुए हमने कहाँ जाना है, अपनी हमने जाना है अपनी राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस मैट्रिक्स के अंदर से A11, A12, A13, A21, A22 हम सब में से हम क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास से λ-1 बच के यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने क्या कॉमन लिया था, यहाँ से हमने कॉमन लिया है A21 कॉमन लिया, तो यहाँ हमने क्या कॉमन लिया है, A31 लिया है। तो क्या बच गया, λ-1, सब में क्या बच जाएगा, λ-1 ही बचेगा सब में से, क्योंकि ये कॉमन हमने क्या लिया है, A21, A22, A32। यहाँ पे क्या लिया हमने, λ-1, क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी λ-1 बच गया, यहाँ भी λ-1 बच गया। तो क्या कॉमन ले लिया, A13 कॉमन ले लिया, A23 कॉमन ले लिया और A33 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस मैट्रिक्स के अंदर से हमने λ-1 को हमने बाहर कॉमन लेना है, ठीक है, मैट्रिक्स से बाहर कॉमन लेना है हमने λ-1 को। अंदर क्या बच गया, A11, A21, A31, A21 और A22, A32, A13, A23 और A33 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या आ गया, λ-1 तो आ गया अपनी जगह पे। अगर इसको देखा जाए तो ये किसके बराबर है हमारे पास, ए मैट्रिक्स के बराबर आता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर आया, ठीक है। हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड की आंसर की मदद से हमने क्या निकाल लिया, अपनी राइट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 λ-A-A इज इक्वल्स टू λ-1 और a, ठीक है। यही हमने शो करवाना था, तो हमने शो करवा दिया इसकी दोनों साइड्स को, ठीक है। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 3.1 का। और अगर आपको किसी पॉइंट समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के हवाले से। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।